बहुत नीचे कर्म का काम करने वाला व्यक्ति हो, इसलिए कि ये लोग आके पसीना बहाते हैं। अब ये लोग अगर बिहार के लिए कुछ करे, अगर सरकार वहाँ अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करे तो बिहार में ही ये सब लोग रहेंगे, तो वहाँ काम नहीं था तब तो दिल्ली आए। हम लोग कभी बांग्लादेशी कहता है, कभी रोहनिया कहता है, कभी बिहारी कह के मारता है, बहुत सताया जाता है यहाँ। मकान मालिक भी सही से बात नहीं करता है, किराया भी लेता है वो, मगर वो सही से बात नहीं कहेगा, बहन से पैसे दे, ये कर वो कर। वेलकम टू सिटी टॉक्स, मैं नौशाद आलम। इस वक्त मैं सुभाष नगर यमुना विहार दिल्ली में मौजूद हूँ। जी हाँ, ये हमारे पीछे जो भीड़ दिख रही है ये सारे लोगों की, ये लोग जी हाँ कोई और नहीं, बिहार से पलायन करके आए हुए मजदूर हैं जो अपने घर को छोड़ करके रोजी रोटी कमाने, 2 वक्त का खाना कमाने और अपने परिवार को पालने के लिए दिल्ली के इस यमुना नगर सुभाष नगर में पहुंचे हुए हैं, जहां ये लोग जड़ी का काम या फिर कढ़ाई का काम या फिर किसी भी अन्य तरह के काम जो मजदूरी करते हैं वो करते हैं और अपने परिवार का पेट पालते हैं। ऐसे में मेरी एक वीडियो की झलक सरकार तक पहुंचनी चाहिए कि जहां बिहार से इतने बड़ी संख्या में अगर मजदूर पलायन कर रहे हैं तो बिहार की हालत क्या हो सकती है, बिहार में बेरोजगारी का आलम क्या हो सकता है, ये सभी लोग समझ सकते हैं। ऐसे में हमारे साथ कुछ मजदूर दोस्त हैं, हम बात करते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? विकाऊ कुमार। कहाँ घर है आपका? सेना। आप यहाँ क्या करते हैं? कढ़ाई काम करते हैं। तो कब से यहाँ रह रहे हैं? 10-15 साल से रह रहे हैं। तो आप 10-15 साल से रह रहे हैं तो अपने बीवी बच्चे माँ बाप सबको छोड़ करके यहाँ रह रहे हैं, तो आपको मतलब परिवार की कमी महसूस नहीं होती है? बहुत होती है। तो आपको घर कब जाते हैं? घर जाते हैं 8-9 महीने आते हैं। तो आप चाहते नहीं है कि बिहार में हमारे फैक्ट्री लगे, हमारे बड़े बड़े कारखाने लगे, ताकि हम लोग वहीं रह के काम कर सके अपने बीवी बच्चों के साथ? ऐसा कभी लगा आपको? हाँ लगा है। तो आप सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ। क्या? बिहार में दे फैक्ट्री उक्ट्री कंपनी काम करने के लिए। चलिए, हमारे साथ बिकाऊ राम थे और ये है, क्या नाम है आपका? निजामुद्दीन। कहाँ घर है आपका? बिहार सीतामढ़ी में सौल। तो आप कब से हैं यहाँ इस फैक्ट्री में? 10-15 साल से। काफी वक्त होता है 10-15 साल, अभी तो यंग दिख रहे हैं। मतलब बचपन में आए थे, 15 साल की उम्र से, गरीबी, वहाँ रोजगार नहीं है तो यहाँ आ गए थे काम करने। शादी हो गई आपका? हाँ हो गया। बच्चे भी हैं? एक है। तो कब से बच्चे को छोड़ के यहाँ है? बच्चा कितना बड़ा है? बच्चा 2-2.5 साल की बेटी है। याद आता है तो वीडियो कॉलिंग बात करते, इससे आगे क्या कर सकते हैं, बिहार में रोजगार नहीं है। तो आपका कभी ऐसा मन नहीं होता है कि सीतामढ़ी में रहकर ही हम काम करते हैं और अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं? क्या तो सोचते हैं, ये तो सरकार का काम है ना कि वहाँ रोजगार दे, वहाँ से इतने मजदूर आते हैं यहाँ पे, तो बाहर के लोग हम लोग का मजाक उड़ाता है कि बिहार में कोई रोजगार नहीं है, क्या मजाक उड़ाता है हम लोग का, तो हम लोग बर्दाश्त करके काम करते हैं। मतलब क्या मजाक उड़ाता है, किस तरह से? कि तुम्हारा बिहार यह है, रोजगार नहीं है, गरीबी है, ऐसा ही मजाक उड़ाता है। हम लोग सही अपना काम कर लेते हैं। बिल्कुल, सुन लीजिए, अगर हमारे सुशासन सरकार तक ये वीडियो जाता है तो आपके कामयाबी में ये 4 चांद है कि किस तरह से आपके अपने राज्य के एक मजदूर कहते हैं कि बाहर में ये किस तरह अपमानित होकर जिंदगी जीते हैं कि एक बिहारी को उसके अपने बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है और वो दिल्ली आकर के अपने रोजी रोटी पाल रहे हैं। और ऐसे लोग भी मिलते हैं जो अपमानित करते हैं पूरे बिहार को अभद्र भाषा में कह करके कि तुम्हारे पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, तुम दिल्ली खाई करो। ऐसा जैसा कि पहले भी अभी महाराष्ट्र में केस चल रहा है, जहां अगर महाराष्ट्रन भाषा आपको नहीं आ रहा, मराठी बोलने नहीं आता, तो आपको बिहार जाना पड़ेगा। ऐसे में बाकी जगह भी इस तरह की चीज़ें देखी जा रही है और ये जो भीड़ है वाकई में एक सरकार को और बिहार के रोजगार की एक पोल खोलता हुआ सीन है कि आखिर क्या है ये मामला। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पप्पू। आपका घर कहाँ है? सीतामढ़ी जिला, गांव में सौल। कब से काम कर रहे हैं? काम वही समझिए 20-22 साल से काम कर रहे हैं। घर छोड़ के इतना दूर जो काम कर रहे हैं आप, तो घर मतलब कब जाते हैं आप? घर वही 2 साल में, 1.5 साल में एक बार तो जाते हैं। तो क्या चाहते हैं आप? बिहार में चाहते हैं कि कोई ऐसी सरकार हो जो हमारे लिए कुछ काम करे, हमारे लिए फैक्ट्री लगवाए, ताकि हम वहीं रह के अपने बीवी बच्चों के साथ काम करें? अगर सरकार ध्यान देगा तो गांव में खोलेगा तो हम लोग फिर दिल्ली नहीं आके अपना बिहार में ही रहते। तो यही अपील है आप लोगों से कि सरकार तक बात पहुंचाइए और गांव में ही कारखाना खुलवाइए।
और क्या कहना चाहेंगे सरकार को आप इस वीडियो के माध्यम से? यही कहना चाहेंगे कि दिल्ली मुंबई हर जगह से है ना बिहारियों को मतलब बुरी नज़र से देखता है और उसको निकालने का कोशिश करता है। हम लोग मजबूरी में अपना यहाँ के काम वाम करते हैं। लोगों का दर्द उनकी बातों में झलक रहा है। ऐसे में ये देखिए पीछे थोड़ा सा दिखाइए, इधर पीछे देखिए कि किस तरह से ये एक फैक्ट्री है और यहाँ पर ये सारे मजदूर यहाँ काम करते हैं और यहीं से काम करके अपने रोजी रोटी और अपने परिवार को पालते हैं। ऐसे में हमारे बीच आज सीतामढ़ी के मेयर प्रतिनिधि पूर्व महसौल मुखिया आरिफ हुसैन जी आए हुए हैं और ऐसे में अपने लोगों का दर्द जानने के लिए आए हैं हमारे साथ और हमारे बीच है। मैं चाहूँगा कि आरिफ हुसैन जी आए लोगों के बीच में और जो आए हैं जनता के सेवक कहे जाते हैं, आजकल ये बड़े चर्चे में रहते हैं और इनका जो काम है धरातल पे लोगों का काम कहना है कि ये बहुत ज़्यादा काम करा रहे हैं आजकल। बाकी जनता की अपनी ये राय है कि क्या काम कराते हैं नहीं कराते हैं। फिलहाल इस वक्त ये दिल्ली के सुभाष नगर यमुना विहार में है और ये लोगों का हाल पूछने आया। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप क्या मतलब लग रहा है कि ये अब मजदूर से मिलने आए आप? जी नौशाद जी बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल बिहार में जितने भी समाज के बिहार के लोग हैं, अगर बिहार से बाहर आते हैं तो सभी का एक ही जाति हो जाता है, वो होता है बिहारी। और अभी आप जो यहाँ का नज़ारा देख रहे हैं या दिखला रहे हैं, यह देख के मैं काफ़ी ताज्जुब में हूँ कि एक जगह इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसा यहाँ पर हज़ारों कारखाना है। अब ज़रा सोचिए कि बिहार के कितने लोग यहाँ आके अपने परिवार को छोड़कर काम करते हैं। तो हम चाहेंगे आपके माध्यम से सरकार इस पर संज्ञान ले। सरकार ने ऐसे कहा भी है, इस बार मैंने न्यूज़ के माध्यम से देखा था, भाई सड़क नाला बिजली सभी पर काम हो गया है, अब पलायन रोकने पर भी काम होना है। इस बार काम होगी, सरकार का शायद विज़न है। सरकार अगर आपकी बात को सुन रही है, हमारी बात को सुन रही है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर बिहार यही लोग अगर बिहार में पटना या दरभंगा सीतामढ़ी कहीं रह के अगर काम करेंगे तो ज़रा सोचिए बिहार के लोग यहाँ आए इसी दिल्ली के सरजमी पे, ये लोग यहाँ खाना खाते हैं, राशन खरीदते हैं, यहाँ सवारी का इंतज़ाम करते हैं या अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो बिहार के लोगों से दिल्ली चाहे मुंबई या और अदर लोग इस पे कमाते हैं, इसकी फैक्ट्रियाँ चल रही है और इसका कोपभाजन पड़ना पड़ता है बिहारी लोगों को। तो बार बार देखते हैं लोग कहता है कि बिहारी का अपमानित शब्द जैसा प्रयोग करता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत नीचे कर्म का काम करने वाला व्यक्ति हो, इसलिए कि ये लोग आके पसीना बहाते हैं। अब ये लोग अगर बिहार के लिए कुछ करे, अगर सरकार वहाँ अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करे तो बिहार में ही ये सब लोग रहेंगे। तो वहाँ जहाँ अधिक लोग रहेंगे तो बिहार में ही लोग गाड़ी से जाएंगे, बिहार के लोगों का सामान खरीदेंगे, कपड़ा खरीदेंगे, खाना का सामान खरीदेंगे। बिहार के लोग को ही अपना आमदनी का जो स्रोत होता है वो बांटेंगे, तो सभी लोग खुशहाल होंगे, बिहार खुशहाल होगा। हमारा स्टेट जब बिहार खुशहाल होगा तब देश खुशहाल होगा। बिहार को अगर पिछड़ा वर्ग में रख के तो देश आगे बढ़ नहीं सकता है। इसलिए आपके न्यूज़ के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इन बच्चों को देखिए, इनके चेहरों को देखिए। यह लोग अपने गांव, अपने शहर, अपने परिवार को छोड़कर आज दूसरी जगह काम करना है और साल 2 साल 3 साल पर ये लोग यहाँ से जाते हैं। बस यही मेरा कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि देखा आरिफ हुसैन ने क्या कहा इनके लिए और बिहार के प्रति, क्योंकि बिहार में वाकई में लोग जो है ना भारी मात्रा में पलायन करते हैं। ऐसे में हमारे इतने जो ये फैक्ट्री चलती है और जो इतने भारी संख्या में आप मजदूर देख रहे हैं, शायद यही है यहाँ जो मैनेजमेंट संभालते हैं या काम करवाते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसरुद्दीन। कब से काम करवा रहे हैं इन लोगों से? हो गया 6-7 साल जी। तो आपको जो ये फैक्ट्री चलवाते हैं, क्या आपका मन नहीं करता है कि आप अपने बिहार में, कहाँ से हैं आप? जी सीतामढ़ी महसौल बिहार। पूरे सीतामढ़ी में अगर देखा जाए तो महसौल का एक खास योगदान रहा है, लेकिन ऐसे में एक आदमी यहाँ आकर काम करते हैं और करवाते भी हैं। तो ऐसे में आपका कभी मन नहीं हुआ कि जो इस तरह से काम करवा रहे हैं हम यहाँ आकर के क्यों नहीं अपने इस लोगों को रोजगार अगर अपने सीतामढ़ी में मिल जाता है तो कितना मज़ा आएगा? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मिल जाएगा तो हम लोग को यहाँ आने का कोई जरूरत ही नहीं है। और सीतामढ़ी में ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई कंपनी है और ना कोई साधन है। लाइट का भी दिक्कत है वहाँ बहुत ज़्यादा है। हम लोग कई बार कोशिश भी करें कि वहाँ जाके चलाए तो वहाँ लाइट का समस्या इतना मसला है कि वो बार बार लाइट करता है और हम लोग का बगैर लाइट के बिना काम नहीं होगा।
और बहुत सारा दिक्कत है वहाँ, मटेरियल का भी दिक्कत है, सब चीज़ का दिक्कत। ये बड़ी बात है, क्योंकि सच में ये कहा गया है कि आपको अगर किसी भी देश की, किसी राज्य की डेवलपमेंट करनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं, जिसमें सबसे पहले साधन की बात करें अगर, तो रोड ये भी एक साधन है, आप बिजली ये साधन है, ट्रांसपोर्ट जो रोड से ही चलते हैं ये भी साधन है, बाय एयरवेज एयरपोर्ट ये सब साधन है। क्योंकि अगर बाहर से माल हम कैरी करते हैं तो कैसे करेंगे, एरोप्लेन से, ट्रेन से। आपको बिजली चाहिए, बड़े बड़े इंस्टॉलेशन फैक्ट्रीज जो इंस्टॉलेशन होते हैं, बड़े बड़े जो मशीनरी आइटम होते हैं वो सारे बिजली से चलते हैं। और उन सब के लिए ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है जहां कमी है, जिसके कारण ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर बिजली ही नहीं होगी तो हमारे मशीन्स कहाँ से चलेंगे और हम काम वहाँ कैसे करेंगे। मटेरियल्स बाहर से पहुँचने में ट्रांसपोर्ट की इतनी दिक्कत है, रास्तों की दिक्कत है, जहाँ से आपको मटेरियल दिल्ली में जो पहुँचते हैं, मुंबई में पहुँचते हैं अगर मैन्युफैक्चरिंग होकर के, वही अगर छोटे जगह सीतामढ़ी तक पहुँचती है बिहार के, तो इतना महंगा हो जाता है कि कोई आदमी कैसे वहाँ पर अपना फैक्ट्री डाले कि पैसा लगा करके अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि आप किस तरह से चाहेंगे कि सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे जो आप घर पे रह करके ही अपने काम को, अपने रोजगार को बढ़ाएं और लोगों को रोजगार दें। सरकार से तुम चाहते हैं कि वहाँ फैक्ट्री बैठा है, कंपनी बैठा है और लाइट का साधन सही करे, तो हम लोग यहाँ काहे के लिए आएंगे काम करने। और यहाँ आने के बाद यहाँ बहुत सारा दिक्कत है, हम लोग कभी बांग्लादेशी कहता है, कभी रोहनिया कहता है, कभी बिहारी कह के मारता है, बहुत सताया जाता है यहाँ। मकान मालिक भी सही से बात नहीं करता है, किराया भी लेता है वो, मगर वो सही से बात नहीं कहेगा, बहन से पैसे दे, ये कर वो कर, बहुत सताया जाता है यहाँ। हाँ, देख लीजिए आप सुशासन बाबू, अगर आपको वीडियो देखने का मौका मिला अगर, और ये देख सकते हैं कि जिस बिहारी को, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है कि बिहार के बगैर इंडिया का तरक्की नहीं मान सकते हैं आप। और ऐसे में बिहारी को अगर बिहारी कह के गाली दिया जा रहा है, अपशब्द बोले जा रहे हैं, तो क्या हमारा सर झुकेगा नहीं? हमारे भारत का विश्व गुरु बनने में क्या ये योगदान बिहार का नहीं है? बिहार से लोग जो पलायन कर रहे हैं, क्या वो इंडियन नहीं है, वो भारतीय नहीं है? सरकार आखिर इस पे संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? और क्या कह रहे थे आप? टाइम पे भाड़ा नहीं देते आप लोग, तो सामान निकाल के फेंक देता है, मारता भी है। ऐसा मैं कितना वीडियो दिखा दूंगा आपको। देखिए, पैसा भी दे रहे हैं और इज्जत भी नहीं मिल रहा है। अगर 2 दिन 10 दिन 5 दिन लेट होता है, सामान निकाल के फेंक देता है बच्चे वाले से, जो परिवार के साथ रहते हैं, कारी ग्रुप का। ये इज्जत है बिहारियों की। जहाँ ये दिल्ली में रह रहे हैं या फिर कहीं भी, मकान मालिक को अगर 2 दिन पैसा मिलने में लेट हो जाए तो वो अपशब्द बोलते हैं और उसके साथ ही घर से बोरिया बिस्तर कर बाहर कर देते हैं बच्चों के साथ कि भैया पहले पैसा दो उसके बाद घर देंगे। ये इज्जत है हमारे बिहारियों की कि यहाँ रह भी रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, इसी से कमा रहे हैं और फिर भी इनका इज्जत नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में मैं सरकार से चाहूँगा कि सरकार इसको संज्ञान में लेते हुए हमारे जितने भी मजदूर भाई प्लान करके आए हैं दिल्ली में या मुंबई में या दुनिया के किसी कोने में, गुजरात, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, वहाँ से बुला करके आप बिहार में रखवाइए और बिहार में ऐसी मजबूत सरकार बताइए जिससे कि बिहार में ही रोजगार मिले लोगों को और बिहार में अपने परिवार के साथ रह करके अपना जिंदगी पालन पोषण अच्छे से कर सके। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सरकार तक जाए। आइए आइए आइए। क्या नाम है आपका? साजन सहनी। कहाँ घर है? शिवहर जिला कोठा बिलहिया। तो आप यहाँ काम करने के लिए आए हैं? जी। ये कब से आप इस तरह से हैं हैंडीकैप्ड? ये तो है, बहुत दिन से है। अच्छा, तो आप क्या काम करते हैं? कढ़ाई का। अच्छा, कोई दिक्कत है आपको घर पे जो वहाँ काम नहीं मिला कि आप इतना दूर आ गए? आपको तो चलने में भी दिक्कत है। बिहार में नहीं करते हम, काम नहीं था तब तो दिल्ली आए। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि है बिहार में रोजगार बढ़ाएगा तो बिहार में रहेंगे, बाल बच्चा के साथ है, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। एक इंसान जो देख लीजिए पैर से मजबूर है, ये हैंडीकैप्ड है, ये एक लाठी के सहारे से चलते हैं, लेकिन वो पुरानी एक मूवीज़ का गाना है कि भैया दुनिया में आए हो तो जीना पड़ेगा और जीने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। एक इंसान जो इस तरह से मजबूर है उसके बावजूद भी ज़िंदगी को अपने आगे बढ़ाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए किस तरह अपना घर शिवहर जिला से बिहार छोड़ के यहाँ आए हुए हैं ये दिल्ली। और सरकार को मैं चाहूँगा कि इनका वीडियो देखिए आप,
इनका दर्द देखिए, इनका चेहरा देखिए, इनके आंखों में दुख है, इनको देखने का कोशिश कीजिए और आप बिहार को उस लेवल पे पहुंचाइए जहां भारत विश्व गुरु बनने के लिए जो तैयार है वहां अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे और बिहारी जहां भी जाए फक्र से कहे कि हम लोग बिहारी है। क्यों कहे कि नहीं कहे? फक्र से कहिए कि बिहारी हैं। तो इस वीडियो का आप लोग पहुंचाइए सरकार तक और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सिटी टॉक्स को फॉलो कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो लेकर के मैं आपके बीच आता रहूं। मैं नौशाद आलम, धन्यवाद।